the health is important for us and खासकर स्टूडेंट्स जो हमारे नए जनरेशन के हैं उनका मेंटल हेल्थ अच्छा बना रहे, हमारा अच्छा बना रहे, ताकि भारत के जो भविष्य है वो अच्छे से अपना कार्य कर सकें। तो इसलिए मैं सोची कि इस दौरान वेलनेस इन कोविड जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और इसलिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेटर जो हमारी दोस्त भी हैं, हम खुशकिस्मत है कि हमारे जिंदगी में ये इनका स्थान है और हमने इनवाइट किया ताकि सभी लोग को इसकी जो डॉक्टर चेतना पांडे का जो मोटिवेशनल सेशन है वेलनेस इन कोविड, उसकी उपयोगिता समझ में आए और बच्चे इससे लाभान्वित हों। तो सबसे पहले आज मैं अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहूंगी। I welcome my guest, Dr. Chetna Pandey, who is present designation is Deputy General Manager, Human Resources, Union Bank of India, and she is posted in Central Office, Mumbai. तो बड़ा designation भी है और बड़ा नाम है, लेकिन she is very homely, next door neighbor की तरह behave करेंगी, आप पूरे वेबिनार में देखेंगे। और इनकी जो शुरुआती जो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई सारे पटना से हुई है, तो बच्चों से ये अच्छे से जुड़ पाएंगी अपने स्थान से, जो जहाँ पे हम बॉर्न होते हैं उससे एक कनेक्शन होता है। तो इनका एक जुड़ाव पटना से भी रहा है और हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि इतना मोटिवेट करने का इनमें क्षमता है कि ये बताती है कि जब इतनी नकारात्मकता है, लेकिन ये बताती है कि एनर्जी है। इनका सबसे अच्छा टर्म जो है वो बताती है कि एनर्जी तो कहीं पे है ही और जिंदगी चल रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आगे इनके बारे में ये 25 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है बैंक। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज ऑडिबल आ रही है मैम, बहुत कम आवाज आ रही है मैम। आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आपका अपना कुछ इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। मैं तो स्पीकर 93% पे रखी हुई है। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक। तो आगे इनके बारे में बता रही थी मैं कि शी हैज 25 years of experience in banking, specializing in business process transformation, corporate credit, human resources, learning and development, and currently जो ये कोविड वाला प्रॉब्लम हुआ है, और महाराष्ट्र तो हमेशा से हिट था, पिछले बार भी बहुत हिट था, इस बार भी, और वहां पे रह करके इन्होंने अपने बैंक के स्टाफ को और बहुत सारे लोग को अपने फुर्सत के क्षणों में अपने स्कूल फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को मोटिवेट किया, जिस सेशन में हम भी ज्वाइन किए, मैं भी ज्वाइन की हूँ बहुत सारा सेशंस इनका और लाभ प्राप्त की हूँ। तो आज हम डॉक्टर चेतना पांडे को फिर से वेलकम करेंगे और चाहेंगे कि ये अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। पहले मैं अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से आप कुछ गुजारिश करूंगी कि कुछ शब्द बोले। वो इतना मोटिवेशनल हम लोग को इस दौरान रखे हैं, बच्चों को भी और फैकल्टी को भी, कि हम खुशकिस्मत है कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हम पोस्टेड हैं और सर का योगदान रहता है, हमेशा हमें बोलते रहते हैं कि आप ऐसा करिए, ये करके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके रखिए। और उन्हीं का प्रेशर था कि मैं डॉक्टर चेतना पांडे को इनवाइट की और सर से मैं गुजारिश करूंगी कि सर बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें इस दौरान, ताकि वो भी उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। थैंक यू सर। Thank you, Professor Anuradha Krishnan Madam, and thank you all coordinators who took pain during this pandemic, and especially Dr. Manju and Ma. I welcome Madam Chetna Pandey. She is Deputy General Manager in the banking system, and I hope all my students and faculty members will took the lesson from her
regarding the wellness during this COVID-19. अदरवाइज आजकल जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है जिसमें पूरा मानव प्रजाति को संकट पे डाले हुए है और ऐसा लग रहा है जिसके सब की प्राण जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमारियां आती है, बीमारियां चली जाती है। धैर्य के साथ और हिम्मत साहस के साथ एक दूसरे को हेल्प करना है इस महामारी में, और इस संकट से भी हम उसी तरह उभरेंगे जैसे पिछले सभी संकट से उभरे। सावधानी बरतने की जरूरी है, सतर्कता बरतने की जरूरी है। जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, जो अन्य उपचार के तरीके हैं, जो घरेलू उपचार है, उन्हीं से सारे 95% लोग ठीक हो रहे हैं और सभी लोग ठीक रहेंगे। ये एक प्रकार का, ज्यादा मेडिकल साइंस में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हिम्मत और साहस है, जो जज्बा है, उसके साथ हम बनाए रखें अपना हिम्मत और साहस, उसी जज्बा के साथ जिस जज्बा के साथ अभी तक थे। और आशा है, उम्मीद है कि हम इस संकट से भी निकलेंगे। जरूरत है कि ये जो हमारी महामारी के दौरान जो संकटें आई है, जो बाधाएं आई हैं, लॉकडाउन की बाधाएं हैं, उनसे निपटने के लिए उनको एक अवसर के रूप में परिणत करने की चुनौती को स्वीकार करें। और जैसे हम शुक्रगुजार हैं हम अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स के, तो इस संकट के घड़ी में भी अपने घरों से रह के, अपने सेफ प्लेस पे रह के, अपने परिवार के साथ इस विपद घड़ी में भी उनको भी सहायता पहुंचाते हुए हमारे स्टूडेंट्स फैकल्टी को सहायता पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स सभी युवा हैं, सभी सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और उनको ये वक्त जया करने का नहीं है। उनके कैरियर में ये महत्वपूर्ण 3 वर्ष मिला है और उसी दौरान ये कोविड संकट आ गई है, तो इस चुनौती को हम लोग स्वीकारे हैं और सारे फैकल्टी मेंबर ने स्वीकारा है। और उसमें उनको पर्याप्त जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, जो समय सारणी निर्धारित है, उसके अनुसार ऑनलाइन वर्क कार्य किए जा रहे हैं, परीक्षाएं की जा रही है। अब तो वो समय आ गया है जो यूजीसी ने अब बोल दिया है कि जो भी पाठ्यक्रम होंगे उस पर 40% ऑनलाइन की व्यवस्था होगी और परीक्षाएं भी ऑनलाइन की व्यवस्था हम लोग कराने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स के जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या जिनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। उनसे वो पर्याप्त रूप में लोन प्राप्त करें 4 लाख तक, और उस लोन से वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े ताकि उनका ऑनलाइन वर्क कार्ड चलता रहेगा। ध्यान रहे कि संकट महामारी के दौर गुजर जाने के बाद भी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगा, ऑनलाइन परीक्षाएं जारी रहेगी, और जिन बच्चों को ये व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है उसके लिए आर्थिक रूप से सरकार मदद पहुंचा रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अलग व्यवस्था की गई है जिसमें 4 लाख रुपए स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मेधावी वर्ग है, जो हमारे युवा हैं, उन पर समाज की जिम्मेदारी है। आगे आने वाले 30-40 वर्ष के समाज को वही ड्रैग करने वाले हैं, उन्हीं के कंधों पर ये जुआ डलने जा रहा है। वो समृद्ध हो तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। ये दोनों की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई है। और मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए आज अनुराधा मैम ने अपने मित्र चेतना मैडम को लाई है। चेतना मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने काफी समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत शुक्रगुजार। मैं बहुत समय जया नहीं करूंगा अपने छात्रों का, उनका भी वर्क कार्ड जो परीक्षाएं रहती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे छात्र को, जो एस्टीम्ड स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू बडिंग इंजीनियर्स हैं, जिन पर सोसाइटी का जुआ कंधों पर पड़ने वाला है, वो इस संकट की घड़ी से कैसे निकले, उन पर आप अपना मार्गदर्शन दें। थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी, एंड होप ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने अपने शब्दों से बच्चों को बहुत मोटिवेट किया। और हम अब मंजू जी, हम लोग अब अपने गेस्ट को बोलते हैं कि अपना वेबिनार शुरू करें और बच्चों को अपना समय दें। थैंक यू चेतना, नाउ यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई सिंसियरली थैंक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह फ्रॉम न्यू Patna Polytechnic, and also my very close friend Anuradha. She is my childhood buddy. हम लोग बचपन के साथी हैं। तो और आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज अपने
बच्चों के साथ और अपने फैकल्टी, आपके जो मेंबर्स हैं, दे आर जस्ट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने का मुझे अवसर मिला। तो मेरा परिचय थोड़ा भारी भरकम दिया है अनुराधा ने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय आपको सबसे बड़ा टीचर है, और मनुष्य ही ऐसा जीव या प्राणी है जो हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों को ये अवसर मिला कि हम इस मनुष्य योनि में हमारा जन्म हुआ है। तो सर्वप्रथम तो ईश्वर को हम लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। वी आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज अ अनदर एनिमल और समथिंग। चेतना, एक मिनट, तुम अपने माइक को 100% कर लो, बच्चों ने कुछ चैट्स में लिखा है। सॉरी फॉर इंटरवीनिंग। नो नो, आई विल डू दैट। नाउ एम आई ऑडिबल? यस यस। एक मिनट, जस्ट आई विल पुट ऑन माय लाइट ऑल्सो। So I think now I am audible 100%. यस यस। Okay. So मेरा अगर छोटा सा परिचय अगर मैं दूं खुद को, जो मैं हर समय देने की कोशिश करती हूँ, कि सर्वप्रथम तो मैं अपने दिलो दिमाग से एक शुद्ध भारतीय हूँ। कारण ये कि मुझे मेरा जन्म बिहार में हुआ, और मेरी सारी शिक्षा इज इन बिहार इटसेल्फ। लेकिन जब जॉब में आने के बाद आई हैव ऑल टुगेदर वर्क इन 8 स्टेट्स। तो बैंकिंग ही ऐसा जॉब है जो आपको हर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ले जाता है, और जिसमें कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब शामिल है। तो शुद्धता मैं भारतीय हूँ, लेकिन दिल से पूछा जाए तो मैं एक शुद्ध बिहारी हूँ। तो जब मुझे ये अवसर मिला कि मैं पटना में से लोगों से कनेक्ट होंगी, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं मिल सकती है आज के दिन में। तो मैं तो तहे दिल से धन्यवाद पहले दूंगी कि मुझे ये अवसर मिला। अब बात करते हैं हम वेलनेस की, और वेलनेस, और वो भी अभी जैसे सर ने बताया कि कोविड का दौर है, और हम सभी जो है किसी न किसी तरीके से भय से ग्रसित हैं। We all are affected by nothing but fear. और फियर अगर देखा जाए तो फियर है क्या? मैंने भी सोचा कि है क्या डर, ये डर है क्या? तो अगर आप उसको देखेंगे, अगर डर को बहुत करीब से, तो डर ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम किस बात से डरते हैं? मान लीजिए हमको कोविड हो गया, तो हम पहले तो कोविड हुआ नहीं है, तो हम डर रहे हैं कि हो गया तो क्या होगा। तो अभी तो वो हुआ नहीं है, लेकिन हमारा डर जो है ऑलवेज फ्यूचर टेंस में। तो हम डरते हैं कि हो गया तो क्या होगा, और सीधे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हो गया तो हम तो नहीं बचेंगे। चलिए, तो यही आप जो है अपनी लड़ाई पहले ही हार जाते हैं। अपनी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी कुछ हुआ नहीं है आपको हल्का सा सर्दी हो गई, हल्का सा बुखार हो गया, तो हम तो मन में इतना कुछ भरा हुआ है कि हम सोचते हैं कि अरे अब तो हम बच ही नहीं सकते, और अपने आप ही हम हार जाते हैं अपने आप से। चलिए, आपको कोविड हो जाता है, भगवान ना करे ये हो, बट स्टिल इफ इट वी आर अफेक्टेड बाय इट, इज दैट द एंड? हम क्या डर रहे हैं अब?
कि अरे हमें तो अब कोविड हो गया, अब कैसा ना हो, क्योंकि हम इतना कुछ वो मीडिया में, पेपर में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि ये डर हमारा और पक्का होता जाता है कि अब तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाएगा, मुझे कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला तो, मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो, और ये सब डर हमको और डराता है। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डर 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 के पूरा जीवन हमारा बस इस डर के आगे घूमता रहता है, और हम ही नहीं रह पाते। ना हमें अपने अंदर की आत्मशक्ति का ज्ञान होता है, अरे हमारे अंदर ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं? सोचने समझने की जो हमारी सलाहियत है, सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, वो सब हम लोग धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो जब हम वेलनेस की बात आती है तो वेलनेस ऐसा टॉपिक नहीं है जो आज हम इस पे चर्चा करें। वेलनेस हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये अभी इतनी इतनी ज़्यादा पकड़ में इसलिए आया क्योंकि हमें एक ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हो गए जिसको हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले हम लोगों को याद है, बिकॉज आई एम अ बैंकर, सो आई वर्क ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। मुझे लगता था कि काश मुझे घर पे रहने का मौका मिलता। और जब लॉकडाउन हुआ तो हमें भी कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। अरे आप 24 घंटे घर में ही रहिए। कभी कल्पना किया था हमने? नहीं। कभी बच्चे जो अभी के समय में हर समय जब भी उनको मना करो कि लैपटॉप मत देखो, मोबाइल मत देखो, आईपैड मत देखो, आज पेरेंट्स क्या कहते हैं कि लैपटॉप खोल के पढ़ो, क्योंकि उसी पे पढ़ना है। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल खोलो, मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को। ऐसी स्थिति की कल्पना हमने कभी की नहीं थी। उस समय हम इन चीज़ों के लिए तरसते थे। आज हमारे पास वो भरपूर है, लेकिन हम क्या खुश हैं? हम वो चाहते थे कि हमें थोड़ा सुकून मिले, हमारे भाग दौड़ की ज़िंदगी से हमें बैठ के कुछ आराम करने का मौका मिले, थोड़ा लंबा सोने का मौका मिले। सब कुछ तो मिला, पर क्या हम खुश हैं? No, ma'am. So then where lies the happiness? Can we question ourselves? But still there comes कि वेलनेस की जब हम बात करते हैं, इसलिए वेलनेस जो टॉपिक दिया गया है, it is nothing, I'm not going to give any kind of lecture or anything which is already there. Internet is full of speeches, full of guidance, full of everything. Today I will just share my experience, how I have tried, not only personally but also whoever has come across, मेरे साथ जितने लोग जुड़े, चाहे वो मेरे घर परिवार के सदस्य हों, चाहे वो मेरे दोस्त संगी साथी, उनको मैंने कोशिश किया कि जो ये भय के माहौल में हम घुट घुट कर जी रहे हैं, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? क्या हम कुछ और सोच सकते हैं कि अरे जीवन में तो बहुत कुछ है पाने के लिए, ये जीवन यहीं पर अंत नहीं होता, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब से आप अगर ध्यान देंगे तो उससे आपको लगेगा कि आपका पूरा जीवन शैली ही बदल गया। हमारे यहाँ भी जो हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस की एचआर की टीम है, उसमें लगभग 250 लोग काम करते हैं। और उन एक समय ऐसा आया था when we were working with 35 people. So you can imagine कि all those staff members were either they themselves were serious, critical, COVID affected in hospital, or their family members were serious, so they were quarantined, so they were not able to come to office. So one day when we took an attendance, we were working with 35 people, and all those 35 members
were still reeling under fear. यानी हम आ तो रहे हैं, लेकिन कल ऐसा तो नहीं कि हम भी बीमार पड़ जाएं, हो सकता है। Then we thought कि ऐसे तो चलेगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि जो जीवन हमारे अंदर है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करें। कैन आई सेलिब्रेट ईच ब्रेथ विच आई हैव विथ मी। एक सांस से ही जीवन है, तो जो हर सांस हम ले रहे हैं, करोड़ों सांस हम लेते हैं 1 मिनट में और 1 घंटे में, क्या हम उसको जो है एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। Yes, ma'am. मैम तो इस एक्सक्यूज मी चेतना मैम, या सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप अपना मैम स्क्रीन शेयर कर देते और स्लाइड दे देते स्क्रीन पर तो ठीक रहता। या स्लाइड पे मैं अभी आई नहीं हूँ, मैं अच्छा मैं आती हूँ। ओके। तो मैं अभी यही कहना चाह रही थी कि कोविड जो है ये एक, कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों को में अगर दुख है, कई जगह बहुत सारी परेशानी है, और बहुत सारी चीज़ों में वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। आज जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं, अगर कोविड नहीं होता तो कभी नहीं होता। आज हम ये सोचने का साहस कर रहे हैं कि अरे कैसे खुश रहा जाए, अपने लोगों के साथ कैसे खुश रहा जाए, ये कभी नहीं होता। कभी हम सोचते क्या नहीं। फैमिली जो है एक साथ बैठ के बात करती है, खाना खाती है। कई लोग जो हैं, जो कभी मिल नहीं पाते थे, वो एक घर में एक जगह हैं इकट्ठा। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि जो पहलू ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूँगी कि हाउ यू कैन, though despite so much of fear, so much of despair, so much of pain, so much of agony, there is happiness, there is life, and we can enjoy and we can celebrate. So मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि you, since you all have joined from various locations, just share a few moments with me, ताकि मैं जो आपको कहना चाहती हूँ, हो सकता है मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और आपको कुछ टिप्स दे पाऊँ, जिससे कि आप इसको अगर अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ, हाँ, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन नाउ. I will talk about the wellness part in this COVID times, how we can actually so is my screen visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, before we move, if you see, there are wellness, there are multiple dimensions which talks about wellness, and wellness is slightly different from health. It actually encompasses the complete domain of your being. Means one individual, a human being, has to be well enough on multiple dimensions. Now, it can be physical, it can be mental, social, psychological, financial. So all these डायमेंशन पे आप कितने सुदृढ़ हैं, कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके सामने कोई भी परेशानी आई तो आप उसको झेल पाएँ। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल वेलनेस क्या है कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करें कि आफ्टर एजुकेशन यू शुड गेट अ जॉब, or you should get a respectable job, and then you should get a good salary, and then you can plan, have some savings, enjoy the life. So likewise, आप उस प्लानिंग से जुड़ेंगे तो उस फाइनेंशियल वेलनेस की डायमेंशन को हम मीट कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें फिनेंशियल पार्ट
उतना महत्वपूर्ण अब नहीं हो गया है, क्योंकि कई लोगों को के पास मनी है बट दे डोंट हैव द अदर डायमेंशंस ऑफ वेलनेस लाइक मेंटल हेल्थ, physical health, emotional health. So today I will talk about only the four dimensions, which is physical health, your mental health, your emotional health, and your spiritual health. Because all these are very very important. ये चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ओवरऑल जो हेल्थ है, ओवरऑल जो वेलनेस है, आप उसको मीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव पे चलते हैं। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, आर यू फिजिकली फिट? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, आर यू फिजिकली फिट? व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज फिजिकल फिटनेस के लिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, इट इज़ जस्ट लाइक अ टेम्पल। So, are you keeping this temple pure enough? जब भी आप सभी लोग या तो कहीं भी रिलीजियस स्थल पे किसी में जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो आपके मन का भाव कैसा होता है? आप सोचते हैं कि हाँ, हम अच्छी अच्छी बातें सोचें, कभी कोई बुरा भाव नहीं आता है। ईश्वर के आगे जब आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं आप बिल्कुल नंगे हैं यार, और जो भी है वो वही सच है। उसी तरह से आपका जो ये शरीर है, ये शरीर भी एक मंदिर है। तो शरीर में जो मंदिर है उसको आप कैसे रखना चाहेंगे? क्या उसको आप चाहेंगे कि पूरा गंदगी से भर दें, या आप उसको चाहेंगे जैसे मंदिर जो है पूरा सुबह होते ही साफ स्वच्छ हो जाता है, उस तरह रखा जाए? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, मुझे कुछ योगा प्राणायाम ये सब करने का टाइम नहीं मिलता। अभी इतने सारे जो आप अगर टीवी में देखेंगे तो जितने सारे चैनल्स और इतने सारे यूट्यूब वीडियोस ये सब आते हैं जो फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली फिट रखें। फिजिकली फिट रखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी का आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। आपका जो फूड हैबिट्स है वो कैसा है, उस पर ध्यान दें। जो फूड आप खा रहे हैं, तो जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु इज़ आवर टंग। तो हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उस शत्रु को पोषण देने के लिए अपने शरीर को अच्छा भोजन नहीं दे रहे। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए उसके हिसाब से क्या हम खाना खाते हैं, क्या हम पानी देखिए, बहुत आपके शरीर का 70% जो है वाटर है। सो यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट्स, यू नो बेटर देन मी, बट द वाटर intake which you are taking, whether that water is healthy enough which you are taking in, whether you are taking ample water daily, and how you are drinking water. आप पानी कैसे पीते हैं? कभी ध्यान दिया है पानी पीते वक्त किसी ने ये ध्यान दिया है कि आप पानी पी रहे हैं तो पानी पीते हुए आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें अगर आप अपने आप को सोचने की कोशिश करें कि हम अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रख सकते हैं, तो देर आर स्मॉल प्रैक्टिसेस विच आई वुड सजेस्ट. I have suggested my team and they are very focused, they are doing that and that has helped them a lot. कई बार होता है कि हमें अभी लॉकडाउन में हम लोग बाहर वॉकिंग पे नहीं जा सकते, बहुत सारे जिम्स बंद हो गए हैं। यहाँ मुंबई में बहुत लोग जिम्स में जाते थे, मॉर्निंग जिम क्लोज्ड है, आपका जितना फिटनेस सेंटर्स हैं वो क्लोज्ड हैं, लोग घर में हैं। और कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कई लोग ऑफिस भी जाते हैं, तो दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट। तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है, वो कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता कि मैं ये कर पाऊँ। बट जो बॉडी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, और आपके डर का सबसे बड़ा कारण तो ये शरीर ही है।
आप क्यों डरते हैं कि अगर आपको बुखार सर्दी हो जाएगा तो ये शरीर को ही सबसे पहले अफेक्ट करेगा, तब बाद में माइंड और ये सब आता है। तो फिर ये शरीर जिसके लिए आपको एक मंदिर में इतना भय है, इतना डर है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो मोस्ट, या आप लोग म्यूट रहिए, आप लोग म्यूट रहिए। या नाउ कमिंग बैक टू अगेन फिजिकल फिटनेस। सो कभी कभी क्या हो रहा है, आप लोग बहुत देर तक कंप्यूटर के आगे काम करते हैं और लैपटॉप या फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, ये हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि हमारा क्लास भी हो रहा है तो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स पे होता है। हम लोग ऑफिस में भी 10-10 घंटे लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा होता है, मूवमेंट कम होता है। तो हम लोग इसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं? तो हम, चूँकि अभी ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी ज्वाइन हैं। सो फॉर देम ऑल्सो आई वुड सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द सेशंस इटसेल्फ, जब मान लीजिए आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है या आपने आधा घंटा या 40 मिनट सेशन ले लिया, एंड देन यू जस्ट डू सम स्मॉल एक्सरसाइजेस। आप बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका ये जो शोल्डर्स हैं, नेक हैं, जिसमें स्टिफनेस आ जाता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का, उसमें स्टिफनेस आ जाता है। लोगों को आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब सुनने को आता है, शोल्डर पेन। Many a times all this is occurring now more because continuously we are sitting before computers. So for relaxation there are few very small exercises which we do. So I will just share one of it which is very useful. So meanwhile I will stop sharing my screen. So one very small exercise which you can do is which will completely relax your this neck, your head also, your shoulders, and also the stiffness जितना है, अगर आप बैड पोस्चर में बैठे हैं या आप लेट कर मोबाइल देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, या ऑफिस में आप हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत उससे तुरंत रिलीफ मिलता है। तो हम लोग भी अपनी ऑफिस में ये करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू ऑल कैन प्रैक्टिस, यू कैन डू विथ मी। सो दीज एंटायर पाम को पूरा स्ट्रेच करिए, जितने भी फिंगर्स हैं। एनीवन कैन जॉइन, अनु इफ यू कैन जॉइन, इट इज़ वेरी इजी। सो नाउ दिस इज द पाम, जस्ट स्ट्रेच इट ऑल द फिंगर्स। ये जो 4 फिंगर्स है, जस्ट पुट इट एट द बैक। सो हाँ, एट द बैक, ये पीछे जो आपका स्कल है वहाँ पर इसको टिकाइए। ये आपका थंब जो है ये ढीला है, इसको जॉज के पास ले आइए। आपके जो दोनों जॉज हैं उसके पास ले आइए। एंड देन you have to do nothing, be in this posture, your spine should be erect, keep your spine erect, and then use your eyes, सर नहीं घूमना है, you have to use your eyes. So what will you do with your eyes? Start rotating your eyeball, first to left, then to right, again left and right, then up, down, up, down, and then rotate. पहले clockwise, केवल आई बॉल घुमाना है, सर नहीं घूमेगा। Then again anti-clockwise, so each activity you just do 5 times. Very simple. And just put your hand down, you will feel a change. सर में थोड़ा गनगनाहट हो रहा होगा, yes or no?
Yes. Yes, ma'am. Yes, But we ma'am. enjoyed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a very simple tip Yes, ma'am. throughout your day, since all of you are sitting before computer and all that, just do it. कुछ अगर नहीं कुछ भी हुआ तो नुकसान नहीं करेगा आपका। शोल्डर्स जैसे आप अप करते हैं, जैसे ऊपर ले जाएंगे इसे करने के लिए, तो जैसे आपका शोल्डर्स अप करेंगे एंड यू कीप नॉर्मल ब्रीदिंग, आपके लंग्स का जो पोर्शन, जो ऊपर वाला जो लोब होता है जहाँ पर सांस पहुंच नहीं पाती है, वहां भी ऑक्सीजन जाता है। ओके, सो दीज आर small techniques. Then second practice which I will request all of you to do every day when you are drinking water. Okay, now आप कहेंगे कि ये पानी तो सभी पीते हैं, इसमें तो प्यास लगेगी पानी पिएंगे, लेकिन पानी जो आप एक गिलास पीते हैं उस पानी को थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पीजिए। कैसे? कोशिश करिए कि जब आप पानी पी रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ पानी पे हो। आपका ध्यान ये ना हो कि अरे अनुराधा मैम ने तो ये होमवर्क दिया था, मैं तो नहीं कर पाई, या मंजू मैम ने कल मुझे डांट पिलाई थी, आज तो मैं जा कर के उनको कुछ बोलूँगा, कुछ बताऊँगा। नहीं, वो पानी जो आप पी रहे हैं बस पानी पर ध्यान दीजिए। देखिए, इट विल क्रिएट मैजिक। ओके, सो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मैं ये नहीं कहती पूरा दिन आप पानी पे ही ध्यान देते रहिए, लेकिन मॉर्निंग में उठ के जैसे आप एक गिलास, नॉर्मली हम सबकी हैबिट्स है कि हम लोग मॉर्निंग में एक गिलास पानी पीते हैं, तो जो आप एक गिलास पानी पीते हैं उसमें अपना 100% अपने को उस पानी से जोड़ लीजिए। सोचिए कि वो पानी जो हम पी रहे हैं वो अमृत है, जीवन का जो अमृत है वो आप पी रहे हैं, और वो अमृत का काम करेगा, ये मान के चलिए वो करेगा। उसी तरह से शाम को जब आप आपका क्लास से, स्कूल से वापस आते हैं तो सो मान के चलिए कि वो जो आप पानी पी रहे हैं, दैट गिव योर 100% एंड इट विल वर्क एज अमृत फॉर यू। So please do these two practice apart from all exercise and all you can do. मेरे पास क्योंकि मुझे समय 1 घंटे का दिया गया है तो मैं अपने आप को उसी में रिस्ट्रिक्ट करूँगी। अदरवाइज there are multiple ways wherein you can be physically fit, you enjoy your fitness entire the day, you will feel energetic. We all work for 12 hours and I am out from home from 9 to 9. Still I am full with energy, हैप्पी, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोरोना पकड़ेगा भी। ओके, तो वो उस भय से भी मैं ऊपर उठ चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर पकड़ेगा भी तो देखा जाएगा, आई कैन फाइट बिकॉज माई बॉडी इज रेडी, आई हैव डेवलप्ड ऑल माई इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर कुछ होगा देखा जाएगा, वो तो बाद की बात है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं नहीं रहूँगी, तो इतने लोग तो जो आते हैं एक दिन, जिसका जन्म हुआ उसको तो मरना ही है, कोई तो वो ऐसा अमृत पी के आया नहीं। लेकिन ये जो अमृत है जो आप पानी के रूप में पिएंगे वो आपके लिए मैजिक करेगा। सो दिस इज अबाउट फिजिकल फिटनेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल। आई होप अनु आई एम मेकिंग सम सेंस। एकदम चेतना, यू आर डूइंग राइट, एकदम अच्छे से। कंटिन्यू। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपने जो भी एक्सरसाइज बताई मैंने भी करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, ये इंग्लिश की फैकल्टी है डॉक्टर रंजीता तिवारी, तो इनको अच्छा लग रहा है तभी बता रही हैं एकदम अच्छे से। अरे वाह, थैंक यू रंजीता मैम। और मैं भी इंग्लिश से ही डॉक्टरेट हूँ, तो और आपसे दैट्स ग्रेट मैम। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। now if you look at this slide, what does it shows? It shows anyone can respond why I have put this slide. Anyone can respond? कोई बच्चा अगर जवाब देना चाहता है तो आंसर कर दो, माइक अनम्यूट करके। हमारे लाइफ में एक लाफ्टर का अलग रोल होता है। यस, वेरी गुड। लिमिट में नहीं, अगर हम एक दिन बिना हंसे हुए रहते हैं
Yes, yes, yes. नाउ लाफ्टर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये जो दो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक तो कार्टून है, कोई दूसरा चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन। यस, तो ये कार्टून किसका है, कोई बता सकता है? चार्ली चैपलिन का। ओके, चार्ली चैपलिन का तो खैर पिक्चर है, ही वाज अ वेरी फेमस कॉमिक मोटिवेटर, rather I will say. मैम ये मिस्टर अशोक दोंगड़े। Okay. Now, actually, ये जो slide है, if you see, I am a banker. Okay. So, we all are moving towards digitization. Digitization की बात हो रही थी. So one day, one of my junior actually sent this slide to me. that हम लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं, इन बेचारों का क्या होगा? So this picture not only provides some humor, but it also gives you a message. So likewise, laughter is always gives a message. So now third exercise which I want to give to you, just find out throughout the day, have you laughed any moment fully? Throughout your day, have you laughed? No, ma'am. यस मैम Yes. Okay. So whoever said yes, I'm very happy. But somebody said no. Now laughter का मतलब ये है कि दिल से हंसना. तो दिल से आप कैसे हंसोगे? तो हंसी नहीं आती है. चारों तरफ तो आप मीडिया में वो ही देख रहे हो, कोरोना कोरोना कोरोना. अरे कोरोना तो है ही, तब हंसी कैसे आएगी? घर में बंद हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, फोन पे कितना बात करेंगे? फोन पे आपको क्लास भी करना है, सोशल मीडिया भी देखना है, सब व्हाट्सएप चैट भी करना है, और फोन पे हंस भी नहीं सकते. तो again, this is a small tip to all the faculty members as well as the students. We call it as laughter meditation. So what is it? That whenever we have a team meeting of my team, so I have multiple teams in my department, so there are small teams. तो हम लोगों का meeting होता है. So we end our meeting with a laughter meditation. So what is it? बहुत simple है. Meditation is nothing but giving your 100%. जैसे मैंने आपको बोला कि पानी 100% दीजिए, that is meditation. That is water meditation. Now, what is laughter meditation? खुल के हंसिए. अगर हंसी ना आए तो भी मैम मैम हंसिए. मैम one question. Yes, I will answer all your questions. Just first you laugh. Can you laugh fully? Laugh with me. Okay, Ashish, I will answer all questions, don't worry. So just, yes. मैम मोबाइल को कैसे अवॉइड करें मैम? अभी क्लास में सब मोबाइल पे. अभी तो मैं आ रही हूँ ना. अभी तो आप कम से कम मोबाइल पे ही हो, तो हंसो. तो आप मोबाइल पे हंसो, आंख बंद करके बस हंसो, कुछ मत करो. Okay.
ओके। तो सबके हंसी से हंसी आ गई। now please if you can be on mute. So I hope सबको मजा आया। Yes, ma'am. तो आप कहाँ हैं? आप उसी मोबाइल पे हैं, आप उसी टीचर के साथ हैं, आप वही क्लास में हैं, लेकिन ये आपका 1 मिनट का ये प्रैक्टिस आपको कितना हल्का कर दिया। बिल्कुल मैम। Yes, ma'am. और Yes. इसके लिए मैम आई हैव अ क्वेश्चन। आई विल आंसर ऑल क्वेश्चंस, लेट मी फिनिश। थोड़ी बहुत चीजें मैं अपने वो ये छोटे से दिमाग से आप लोग को दे दूं, देन आई विल गिव ऑल द क्वेश्चन, आंसर ऑल योर क्वेश्चन। Now let us be now on mute. Moving to the next this. So laughter is actually very important. तो जिसने भी कहा कि मैं हंस नहीं पा रहा हूँ, जहां भी आप हो अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती हंसो। Coming to the next quadrant, which is very important, are you mentally strong? Now people talk about mental health. अभी क्या है, अभी आप सब इतने छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आपने जीवन की शुरुआत की है, लेकिन मुझे आके कहते हैं अरे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। यही आपका मेंटल हेल्थ वीकनेस को दर्शाता है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटल स्थिति है, जो हेल्थ है, क्योंकि नॉर्मलसी से हम लोग दूर हैं, बहुत दूर हैं, वी आर नॉट नियर टू द नॉर्मलसी। सो हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मेंटल हेल्थ वीक होने का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो, आप बुद्धू हो, कमजोर हो, ऐसा कुछ नहीं। मेंटल हेल्थ इसका अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही हैं, हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप लोग तो सब इंजीनियर्स हो, you all very know about computers. तो कंप्यूटर्स में क्या होता है कि कंप्यूटर में आप अगर गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज आउट होगा, isn't it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो माइंड इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। तो माइंड को आप क्या दे रहे हो पूरा दिन? वही डर, वही भय, और कहाँ से आ रहा है? तो आप मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, वो जो आपका ट्विटर, सोशल मीडिया जितना भी है, टीवी खोलो तो टीवी में भी वही सब आता है। आदमी इतना, यही सब आप अपने माइंड को देते हो। तो व्हाट कैन वी गिव एंड व्हाट आर द हेल्दी थिंग्स व्हिच यू कैन गिव? तो क्या होता है कि जो आपकी पढ़ाई का जो आपका टेक्स्ट बुक है वो आपको पढ़ना ही है, वो आप पढ़ोगे नहीं तो आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाओगे। और एग्जामिनेशन अगर आप पास नहीं कर पाओगे तो अभी हमारे सर ने बताया कि इतनी सारी व्यवस्था की गई है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो और अच्छा करियर आपको मिले, यू ऑल आर ब्राइट स्टूडेंट्स। तो what will happen ultimately, you won't be able to perform to your level best, और जो आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए किया क्या जाए? what can be the best simple solutions? So develop few habits which actually will help you to protect yourself. अभी किसी ने मेरे से पूछा कि मैम मोबाइल से कैसे बचा जाए? मोबाइल इज नाउ बिकमिंग अ स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रन नाउ।
अर्लियर हम लोग मोबाइल उनके हाथों से छीनते थे, कहते थे भैया कितना 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहते। अभी बच्चे आगे कहते हैं कि अब मोबाइल देखने का मन नहीं करता। कैसे उससे बचा जाए? वेरी small things you can do. Think of any passion you have. सबके अंदर कुछ ना कुछ पैशन होता है। कोई गाना गाने का पैशन होता है। गाना गाने का पैशन होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन आपको अंदर से मन करता है। जैसे कोई गाना बज रहा है तो आप गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। किसी को डांस का पैशन है तो जैसे वो कोई गाने का धुन चलता है तो उसको डांस करने का मन करता है। आपके अंदर जो भी थोड़ा पैशन है, उस पैशन को पर आप काम कीजिए। अपना 10 मिनट 15 मिनट उस पर दीजिए। अगर आपको गाना गाने का शौक है तो गाइए, कौन रोकता है आपको? खुल के गाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेसुरा गाइएगा और वो आप अपनी खुशी के लिए गा रहे हैं। किसी और आपको तो फिल्म में जाके ऑडिशन देना नहीं है, फिर क्यों डरना? अपने दोस्तों के साथ जब आप बात करते हैं, चैट करते हैं, उसमें गाइए, अपना ऑडियो भेज दीजिए। अगर बेसुरा होगा तो वो भी थोड़ा हंसेंगे, उनको भी मजा आएगा। लेकिन उस पैशन को थोड़ा फॉलो कीजिए। मैं करती हूँ, मुझे गाने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं उतना सीख नहीं पाई, मैं उतना अच्छा गाती भी नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है, कुछ भी मैं गाने का कोशिश करती हूँ। इसी तरह से आप भी करो तो वो क्या होता है कि उससे यू आर गिविंग हेल्दी फूड टू योर माइंड। सो again I would request you to be on mute. Okay, now you will be giving some healthy food to your mind, and your mind is the biggest friend as well as the largest enemy. What you think you become was a very, very great quote which is from Lord Buddha, who gave after enlightenment. So you have to think what you think you become. Very serious note he has given. So how we can help our mind to be strong? So follow your passion. जिसको गाने का मन करता है वो गाए। मुझे एक दिन अचानक से ध्यान आया कि अरे अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है। जब हम लोगों के यहाँ खासकर बिहार में एक ये प्रथा है कि शादी ब्याह सब में जो है लोग गाना गाते हैं, गीत गाते हैं ना, डांस करते हैं, डांस भी करते हैं। यस मैम, ट्रेडिशनल सॉन्ग। वी हैव सो मेनी folk singing art also, and what we have lost. आने वाले समय में कितने लोग हैं यहाँ हमारे यहाँ जो ये कम से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो शादी का गीत गा सकते हैं? कितने लोग हैं जो छठ का गीत गा सकते हैं? अनु हाथ उठा रही है। अनु को छोड़कर हमारे बाकी जितना है, कितने लोग हैं? बहुत कम। तो मुझे लगा कि अरे ये तो लुप्त हो जाएगा जब मेरी दादी, चाची, मामा, मामी, माँ सब नहीं रहेंगी तो गाएगा कौन? हम लोग तो कभी सीखे ही नहीं, कभी जाने ही नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, बाहर नौकरी किए। तो ये मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं थोड़ा सा सीखूंगी। तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन मुझे जो भी शारदा सिन्हा का गाना, कहीं ना कहीं से छठ का गाना सीख के, और जब भी छठ में मैं जाती हूँ तो मैं पर्पसली आई सिंग। मैं जानती हूँ मैं अच्छा नहीं गा रही, बट माई माँ वॉज वेरी हैप्पी। अरे वाह, ये तो नया चीज कहाँ से सीख ली। माई ब्रदर हु इज इन US, उसका हैड अ स्मॉल किड, तो उसको मैंने सोहर गा के भेजा, तो बोला कि दीदी ये शौक कब से पाल लिया? He was surprised. Follow that passion. It will make your mind strong. जो गार्बेज इन है ना, वो गार्बेज इन मत करिए, यही डालिए। कुछ अच्छा पढ़िए। डेली आई हैव टोल्ड माय टीम एवरी डे, अपार्ट फ्रॉम जो आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है बैंकिंग, इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ो, 1 पेज पढ़ो। नेशनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ो, बहुत सारा हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसमें इंटरेस्ट है।
हिस्ट्री पढ़े, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, नॉवल पढ़े, कुछ भी पढ़े, एक पन्ना ऐसा पढ़े जो हेल्दी हो और वो शेयर करें। तो दिस इज द फोर्थ actually habit which I want to share to the team. If they work on, it is going to help on your mental wellness. Now moving to the next quadrant, which is the emotional part. So I will just share. Anu, can I extend some 10-15 minutes? Yes, yes, you can, Chetna. Okay. बच्चे तो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। So now the next question is, are you emotionally intelligent? Yes, ये जो है इमोशंस हम लोग नॉर्मली हार्ट से जोड़ते हैं। तो आपका जो हृदय है ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है, कितना बड़ा काम करता है। तो कभी सोचा है कि इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए? तो one way is that you take care of your heart on medical terms, wherein जो मेडिकल पैरामीटर्स है वो आप देखते रहिए, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। हालांकि आप सभी बच्चे हैं, आपको ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन कोविड के दौरान जो थोड़ा बहुत लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो देखा गया है कि they get affected to these type of issues. But for them who have lifestyle diseases, because we call it as lifestyle diseases, so take care. तो उसके लिए जो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वाटर इनटेक, all those things, taking healthy nutritious food. Healthy nutritious food का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सादा खाना खाएं। उसका मतलब ये है कि जो भी खाएं पौष्टिक चीज़ें खाएं और थोड़ा ध्यान देकर खाएं। जब भी आप खाना खाएंगे ना और जरा सा अपना ध्यान वहाँ ले जाएंगे कि क्या ये मेरे शरीर को हेल्थ देगा, तो अपने आप आपका लगेगा कि नहीं, चलो। अगर आपको बहुत फ्राइड चीज़ें खाने की आदत है, आई डोंट से दैट स्टॉप इट, टेक वंस इन अ वाइल। हफ्ते में 1 दिन खाइए या 2 दिन खाइए, बट रोज मत खाइए, अवॉइड इट। आपके शरीर, क्योंकि आप बहुत मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, इतना सारा स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं, तो इससे है क्या कि और वो जो है आपके अंदर और ज़्यादा उस तरह का स्ट्रेस जो है वो बढ़ाता है। बहुत तला छका हुआ खाना, बहुत मसालेदार खाना, मसाला खाइए, ये नहीं है वो इवन कोविड में जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि गरम मसाला का इंटेक थोड़ा बढ़ा दीजिए, वो सब खाइए। हेल्दी फूड लीजिए, काढ़ा बना के पीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तुलसी है, तुलसी तो बेस्ट हर्ब है और हमारे वहाँ पटना में तो बहुत ढेरों मिलता है। यहाँ मुंबई में तो मुझे बिग बास्केट से खरीद के मंगाना पड़ता है, 20 रुपए का तुलसी देता है और मैं हफ्ते भर उसका मॉर्निंग में काढ़ा बना के पीती हूँ। तो ये सब वहाँ पे आप लोग को बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो जस्ट थिंक ओवर इट। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लीजिए डेली। तो ड्राई फ्रूट्स में भी कोशिश करिए कि काजू सबको पसंद आता है, लेकिन काजू की जगह आप बादाम खाइए, वॉलनट्स खाइए। इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड हो पाएगा हर सेल्स में, एंड दैट विल हेल्प। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी कम टू द इमोशनल क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी फील इमोशनली ड्रेन्ड, व्हाई वी आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। आज के समय में हम क्यों इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं? उसका रीज़न ये है कि आप इमेजिन करिए, जब ये कोविड नहीं था तो क्या था, आप इस कॉलेज जाते थे, कितना एंजॉय करते थे, सबसे बैठ के गप ठहाका ये वो। आदमी स्कूल कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्साहित रहता था, और आज के समय में हम वो नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल ड्रेन ज़्यादा होता जा रहा है। तो एक दूसरे से शिकायत ये सब करने का अब टाइम ही नहीं बचा है। तो लड़ाई झगड़ा ये सब करने का मौका भी नहीं मिलता है और ना टाइम है। तो हाउ कैन वी मेक आवरसेल्फ इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एंड हाउ कैन वी
more empathetic. Empathy is very very important. So empathy कैसे create करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए again the fifth tip which I will give, I am just giving which I use with my team. I also do it personally. आप कोशिश करना, hope it will help you also. Is that just think कि आपके बहुत सारे relatives होंगे, बहुत सारे ऐसे friends होंगे जिससे आपने सालों महीनों बात नहीं की, होता है ना, टाइम नहीं मिला. Make a habit to call any one person at least in 1 or 2 days. Okay, make a call to that person. उनसे बात करिए, उनकी बात सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए कि अरे वो सही से है या नहीं है. उससे जो आपको एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिलेगा, वो कहीं और कहीं से नहीं मिल सकता. So I tell my children also as well as my juniors, because they all are just like my children and you all are my kids just like my kids. I tell them कि या अगर नहीं बात कर पा रहे हो तो एक डायरी ले लो, उसी में लिखो जो तुम अपने मन की बात उससे कहना चाहते हो, उसी को लिखो. तो आपके अंदर का जो भी एंग्विश है, जो भी डर है, वो धीरे धीरे आप देखिएगा, यू विल पेन इट डाउन एंड वो धीरे धीरे चला जाएगा. यू विल बिकम मोर एंड मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग. कई बार आपको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी मिलेंगे जो कि आप सोच सकते हो कि यस दिस कैन बी हेल्पफुल, वेदर इट इज टू योर स्टडीज और टू योर जॉब. तो ट्राई कनेक्टिंग. जैसे दिस एफर्ट which actually Anu has taken the lead and even Sir has taken the lead is for connecting people. More and more you connect, more and more emotionally strong you become. And then coming to the very last portion, which is the spiritual elevation, the most important part. Because if you are spiritually elevated, all this will come automatically. So I won't talk about spiritual elevation right now because you all are students. I will just show you a few slides, and there are few personalities, you all are aware of it. कौन है ये पूछने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी अमिताभ बच्चन. हरिवंश राय बच्चन का बेटा. ये कौन है? कैटरीना कमली. विराट कोहली. एवरीवन फैमिली. बोलो. ओलंपियाड है. Okay. Can anyone guess? अरुणिमा सिन्हा. Very good. Chetna, my students are very intelligent और enthusiastic भी हैं. Yes, इसीलिए तो. So Nobody knows. okay, now I will come back. No worry, ये हमारा अनु का टेस्ट नहीं है. ये जस्ट सब लोग हमारे साथ इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे जुड़े हैं, तो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा एंजॉय किया जाए. तो दीज ऑल आर सेलिब्रिटीज. सबने अमिताभ बच्चन को पहचान लिया, सबने कैटरीना कैफ को पहचान लिया, सबने विराट कोहली को पहचान लिया, बिकॉज उन लोगों ने बहुत अच्छा काम अपने अपने क्षेत्र में किया है. दे हैव एक्सेल्ड and done very good. Then came Arunima Sinha. So somebody told about Arunima Sinha.
बिकॉज एंड ओलंपियाड में तो नहीं, बट शी इज एक्चुअली माउंटेनियर एंड उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई मतलब की है उसने। और दैट ऑल्सो शी इज अ एम्प्यूटी, मतलब उसका जो दोनों पाँव है वो कटा हुआ है और बहुत मेजर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि ट्रेन से गिर जाने से। या से गिर गई। यस, सो शी इज देयर, सो शी इज ऑल्सो अ ग्रेट मोटिवेटर। मल्टीपल वीडियोस है उसके बारे में, आप जाने। और लास्ट में मैंने एक लेडी का, जो कि वेरी नॉर्मल लेडी का फोटो दिखाया था, which was definitely tough. I kept it for a purpose. Now this lady जिसकी बात मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताना चाहूंगी वो कि छोटे बच्चों को मैम पालती है, मतलब कि जो जिनका कोई नहीं है। यस यस या छोटे बच्चों को शी रन्स मल्टीपल ऑर्फनेज। सही सही आपने बताया है। और वो चूंकि पद्मश्री अवार्डी हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड उनको मिल चुका है, इसलिए बहुत जानी मानी हस्ती हैं। आप यूट्यूब पे भी उनका बहुत सारा टेड टॉक वगैरह देखोगे। लेकिन इनके लाइफ का से बड़ा इंस्पिरेशन बड़ा मुश्किल है मिलना। शी एक्चुअली कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र, फॉर ऑल अदर्स हु आर क्यूरियस टू नो। तो शी कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र के एक स्मॉल विलेज से आती हैं और बहुत बहुत गरीब परिवार से थी, तो इनको बहुत ज़्यादा शिक्षा, क्या कुछ भी शिक्षा नहीं दी गई। और इनको गाय और भैंसों को मतलब की देख रेख करने का काम इनको दिया जाता था, ताकि वहाँ से दूध निकाल करके ये लोग बेचते थे। तो इन्होंने वही काम किया, काउ शेड्स एंड इनको साफ सफाई करना, गाय और भैंसों को साफ सफाई करना। 6 साल की उम्र में ही उनको उस काम पे लगा दिया गया था और उनको 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई एक 30 साल के उम्र के व्यक्ति से। और 19 साल की जब तक हुई तो उनको ऑलरेडी 3 लड़के थे एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। बट शी एक्चुअली वॉज वेरी गुड एनफ, वेरी हेल्पिंग, तो कई लोगों को हेल्प करती थी। और वहाँ पर उस गांव में एक माफिया गुंडा एक लीडर था, जो कि कई औरतों को जबरदस्ती काम करने के लिए बांध के ले जाता था। तो इन्होंने कंप्लेंट कर दिया वहाँ के कलेक्टर को, और उस कलेक्टर ने एक्शन लिया और उसको अरेस्ट किया गया। जब वो छूट कर आया तो उसने बदला लेने के लिए इनके पति को जाकर के बोला कि आपकी वाइफ जो है वो बहुत करप्ट है, वो आपको कुछ भी नहीं पता है, कई लोगों के साथ उसका अफेयर चलता है, और ये जो बच्चा वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा भी आपका नहीं है, मेरा है। और आप अगर जो है इनको और इनके बच्चे को नहीं मारोगे तो मैं आपको मार दूंगा। और वो जो था वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, और उसने उसकी बातों पे विश्वास कर लिया एंड ही थॉट ऑफ किलिंग द चाइल्ड इन द वूम। और काफ़ी उनको मारा वगैरह ताकि वो मर जाए। बट उसके बाद भी वो कहती हैं कि उसी गौशाले में उनको मार के फेंक दिया कि गाय और भैंसें जब दौड़ेंगी तो अपने आप ये मर जाएगी। वो बेहोश हो गई थी। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा उनके सर पर एक गाय जो है खड़ी थी, और वो गाय क्या कर रही थी कि उनको प्रोटेक्ट कर रही थी कि बाकी जो गाय भैंसे आए वो सब उस पर अटैक नहीं कर पाए। और उसके बाद कोई अगर उनके परिवार का भी उनको छूने जाता तो वो गाय जो है अपनी सींग से मारने की कोशिश करती। और इस तरह से उस गाय ने उनको बचाया एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल। और वो कहती हैं जब उन्होंने अपनी जीवनी बताई तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्ची का जन्म हुआ तो देयर वाज नो हॉस्पिटल, नथिंग, आई वाज इन दैट काउ शेड, और मैंने अपना अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है बच्चे का, उन्होंने पत्थर से उसको खुद घिस घिस करके काटा। So that much resilience this lady had and she gave birth to that baby girl. And उसके बाद जब फिर भी उनको इतना तिरस्कार मिला तो उन्होंने देखा कि अरे ये गाय जो है, जो एक पशु है, इसमें इतना मतलब
इतना सेंस है कि सब जब मुझे मरने के लिए फेंक दिया गया है फिर भी ये मुझे बचा रही है। तो हम तो इंसान हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते? इंसान का जन्म हम सोच सकते हैं, हम क्या लोगों की जान नहीं बचा सकते? तो ये उनको ध्यान आया, लेकिन काफी बुरी स्थिति में वो थी, तो सब जगह से तिरस्कार हो करके उन्होंने मरने का सोचा एंड वो एक ट्रेन के नीचे कटने के लिए वो चली गई अपनी बच्ची के साथ। या ये जीवन बिल्कुल बेकार है, अब कहीं से उनको न खाने को मिलता था कि न बच्ची को खिला पाए न कुछ कर पाए। तब तक वहां पर उनको एक किसी ने किसी कुत्ते को रोटी फेंका था, तो वो रोटी उन्होंने उठा लिया, कुत्ता नहीं खाया, उन्होंने उठा लिया कि वो खा के एटलीस्ट बच्चे को कुछ देर मैंने दूध पिला पाए। तब तक एक भिखारी ने, जो कि बहुत ही भूखा था और एकदम ये था, उसने हाथ बढ़ा दिया और ये कई दिनों की भूखी थी, लेकिन इन्होंने वो रोटी उस भिखारी को दे दिया और उन्होंने सोचा कि अरे ये ईश्वर ने तो मुझे इसीलिए तो भेजा है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इतनी भूख में भी मैं किसी को भूखे को खाना खिला सकती हूँ। तो वो मरने का ख्याल उन्होंने कहा हमने दिमाग से निकाल दिया। फिर वो वापस आई और चूंकि वो और कुछ नहीं कर सकती थी, थोड़ा बहुत गाने का उनको शौक था, तो लोकल फोक सॉन्ग वो ट्रेन में जो लोग देखते हैं ना, जाते हैं भिखारी जो गाना गाते हुए, वैसे गाना गा के वो जो है कुछ पैसा इकट्ठा करती थी, उससे वो आसपास के जितने भी इस तरह के ऑर्फन बच्चे थे उनको लेकर के उनको खाना खिलाती थी। और धीरे धीरे वो काफी बच्चे होते गए, 1 2 4 5 10, जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया था। फिर लोकल लोगों ने देखा कि अरे ये तो इतना अच्छा काम कर रही है, कई लोगों ने सहयोग दिया और धीरे धीरे करके वो काफी बड़ा उनका ऑर्फनेज हो गया। और आज के डेट में वो एक ऑर्फनेज चलाती हैं, सब लोग उनको सिंधु ताई के नाम से जानते हैं। और उसके बाद भी वो कहती हैं कि एक कुछ दिनों के बाद जब ये उनका एक ऑर्फनेज किसी ने डोनेट किया पैसा, तो उससे बन गया था, काफी बच्चे हो गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है आया उनके घर पर, और वो बहुत भूखा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे देख के मैं पहचान गई, वो और कोई नहीं बट ही वॉज हर एक्स हस्बैंड, जिसने उनको घर से निकाला था। तो वो इनका मानना ये है कि उसके बावजूद हमने उसको फॉरगिव कर दिया। मीन्स जो उसने किया मेरे साथ वो तो बुरा किया, लेकिन हम उसके साथ बुरा क्यों करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। उन्होंने उसको खाना खिलाया और सबको इंट्रोड्यूस कराया। तो कहने का ये मतलब है कि देयर इज ऑलवेज अ पर्पस इन आवर लाइफ। ये जो लाइफ आपको मिला है, इट इज सो प्रेशियस, इट इज ऑलवेज अ पर्पस इन योर लाइफ। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस लाइफ इज अप टू यू। आप क्या चाहते हैं, अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एलिवेशन नथिंग इज बट हेल्प्स यू to identify the purpose of your life. What is the meaning? Why we are on this earth? मान लीजिए हम लोग अगर सबको एक सोचेगा कि हाँ मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना बड़ा घर खरीदना है, इतना सब कुछ करना है, लेकिन ये सब क्यों करना चाहते हैं हम? Why we want a good house, a good job, a good family, a very beautiful wife, or a very smart and handsome husband, have good looking children? क्यों चाहते हैं? A very affordable luxurious life. Yeah, luxurious life, but luxurious life क्यों चाहते हैं आप? Why you want that? For happiness and show enjoy off. life. Yes, for happiness. Okay. So somebody said very nice. So somebody love food. तो सब लोगों को गुलाब जामुन जो है वो बहुत पसंद होगा सबको।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Ma'am. Yes, ma'am. No, ओके no, ma'am. No, ma'am. नो ओके, तो आपको क्या पसंद है वही बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं, किसी ने कहा अच्छा जलेबी। चलिए, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है। अब मैं आपको जो है मैं गुलाब जामुन खिलाती हूँ। पहला गुलाब जामुन आप खाएंगे, कैसा लगेगा? बहुत Very tasty. वेरी टेस्टी। आई विल गिव यू वन मोर। और कैसा लगेगा आपको? Much. not equal to first. Tasty. ओके, चलिए। और कितना तक आपको खाएंगे जब तक टेस्टी लगेगा आपको? 10, 20, 50? जब तक पेट भर जाए। ओके, अब पेट भर गया तब भी, चूंकि आपको तो तब बोर लगे। गुलाब जामुन खाने में तो बड़ा खुशी होती है ना, बहुत स्वाद आता है। उसके बाद छोड़ देंगे मैम खाना। फीका लगने लगेगा, हाँ, उसके बाद वही कड़वा लगने लगेगा। बस बस फीका बस, लगने लगेगा। बस अब नहीं चाहिए, मैम बोर हो जाए। बोर हो Yes, जाए। ma'am. या अति शरबत से भर जाए थे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मेरा आंसर आपसे मिल चुका है। हैप्पीनेस इज नॉट इन गुलाब जामुन। हैप्पीनेस इज नॉट इन लिविंग इन अ बिग मैंशन। यस मैम। ओके, happiness is not having Audi car. Okay, happiness is within you. और आप ढूंढते कहाँ हैं? चीजों में ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं। सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। नो मैम। नहीं, मैम जो हम सब देखेंगे वही ना। वही ऑल्टो ठीक है। ऑल्टो है सही। Why? Because that happiness is actually Happiness is over. seeing my parents happy. Okay, yes, happiness is seeing in your parents happy. And Happiness is sophistication. very good. So all these things which you are telling will come only if you are spiritually elevated. And spiritual elevation will help you to make you physically fit, to make you mentally strong, to make you emotionally balanced. सब चीजें एक साथ आ जाती हैं। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई साधु महात्मा बन करके और जा करके कोई तपस्या करना है। अभी इतना सारा आप देखते होंगे, लोग बोलते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। इट हैज बिकम अ बज़वर्ड, बट व्हाट इज मेडिटेशन? नोबडी टेल्स। कुछ तो अच्छा आपको मेडिटेशन का वीडियोस और ये सब यूट्यूब पे है अवेलेबल, जैसे श्री श्री कराते हैं, सदगुरु कराते हैं। कई लोग इस तरह के स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, दीपक चोपड़ा हैं, जो मेडिटेशन का आपको बहुत सारा दिखाते हैं, बताते हैं करने का। लेकिन आप लोग क्या मेडिटेशन नहीं कर सकते? और आप कर रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं गया। वी ऑल आर लिविंग अ मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ इफ यू आर गिविंग 100% टू इट। किसी ने बोला कि मुझे मेरे पेरेंट्स को खुश करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या आप अपना 100% देते हैं कि आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं? कभी करके देखिए। दैट इज मेडिटेशन। एंड माय लास्ट टिप which I want to give to all of you, which I will request all the faculty members as well as everyone to follow, is that give a break to your mind by giving it complete shutdown. Now this is a big challenge. How to do? कहने का मतलब है कंप्यूटर भी या कोई भी मशीन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा। तो उसको आप कैसे कुछ देर के लिए ही सही, फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जब आप 5 मिनट देंगे तो आपको 10 मिनट देने का अपने आप मन करने लगेगा। जब आप 10 मिनट देंगे आपको 15 मिनट मन करेगा। ओके, बट sit comfortably, become thoughtless. That is meditation. कुछ ना करने की
अवस्था, यू आर डूइंग नथिंग। बाय डूइंग नथिंग का मतलब है कि आप दिमाग से भी सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप डूइंग नथिंग की बात करें कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ देखिए, उसको कंसंट्रेट करिए, कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग चैंटिंग करते हैं। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू गिव रेस्ट टू योर माइंड. It just closes your mind for a while. So I will just end this. I will give a very small tip. If already I have crossed my ultimate limits, Anuradha मुझे अगली बार नहीं बुलाएगी. ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं. Yeah, उनका एग्जाम है 2:30 से, बस यही है शायद Okay. दिमाग में. So just my last tip I will share with you and then I will end is that just try to meditate for a while wherein nothing you have to do. Do any small pranayam which you know, either Anulom Vilom or Kapalbhati, and then close your eyes and sit for a while. When you close your eyes, you don't have to, you try to think that no thoughts come आपके. तो वो कैसे होगा जब आप किसी पर अपना फोकस ले जाएंगे. जैसे आप जो सांस ले रहे हैं उस पर फोकस ले जाइए. जब आप अपने हृदय पर फोकस ले जाइए. जस्ट इमेजिन दैट योर हार्ट इज पंपिंग ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी and you become in a state of complete relaxation. So that is the small practice you have to do. And with this I will finally end and say thank you to all of you. All this I have already told. Follow with this. What is this screen? I will just share and end. Now ये क्या है? GPS मैम. GPS क्या होता है? GPS जनरल पोजीशन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. पोजीशन को ट्रैक करते हैं इससे. हाँ, बाप रे बाप, बहुत भारी भरकम बताया. GPS अगर हमसे पूछा जाए, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच अ साइंस स्टूडेंट, GPS ओनली हेल्प्स मी कि अगर मुझे चेंबूर से नरीमन पॉइंट जाना है तो मुझे हेल्प करता है और वहां तक ले जाता है कि नहीं? ओके. सो बट अगर यही GPS आप चाहते हैं कि आपको जो हैप्पीनेस या जो आपको ब्लिस तक ले जाए, तो यूज दिस थ्री अल्फाबेट्स. Number 1, G will stand for gratitude. Always fill yourself with gratitude. At least thank God कि आपके अंदर ये सांसें चल रही हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ एंजॉय कर पा रहे हैं. Let us thank. Fill yourself with gratitude every day, every morning. Thank your teachers, thank your friends, your family members. जब भी मौका मिले उससे चूकिए मत. अपने आप को जो है पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड से भर दीजिए. देखिए उसका मैजिक. अपने आप जो है ना, आपके पास सब कुछ भाग भाग के आएगा. कीप ऑन थैंकिंग योर टीचर्स. इतना अच्छा आपने पढ़ाया, ऑनलाइन ही पढ़ाया बट पढ़ाया. सेकेंड, कीप ऑन थैंकिंग योर फ्रेंड्स. हमसे झगड़ा किया, कुछ भी किया, बट मजा आया. प्यार से उसने मेरे से बात की, उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए, मजा आया. आपकी माँ ने अच्छा खाना बना के दिया, खाया आपने, उसके लिए मजा आया, धन्यवाद तो दीजिए. Fill yourself with gratitude. So G is that. P is for purpose. जब भी आपके दिमाग में आए कि बहुत आप लो फील कर रहे हैं, थक गए हैं, just think कि किस पर्पस से मैं हूँ यहाँ. क्या लो फील करने के लिए हूँ? क्या फ्रस्ट्रेट होने के लिए हूँ? मेरे माँ बाप सब लोगों ने इन्वेस्ट किया आपने, तो थिंक ऑफ दैट पर्पस फॉर विच यू आर. You all are bright students, the future of our country. You have a very big purpose for which you have come. You are investing so much your time, energy,
everyone is investing, the faculty members are investing. That think of that purpose. So he will always motivate you. आपको रास्ता दिखा देगा. बहुत दुखी होते हैं हम, मेरे साथ भी ऐसा होता है. मैं बहुत दुखी होती हूँ, मुझे लगता है अरे क्या, तो मुझे लगता है अरे मैं हूँ क्यों? What is the purpose of my being here? Why God has sent me here? And I get the way. आपको भी रास्ता मिल जाएगा. And last, S will stand for spirit. Spiritual, which I told about. Spirituality, because that will lead to happiness. So use this GPS. You will reach to the path of bliss. That you will reach to the path of success, whatever you want in life. All these three things will give you everything. And since you all have all your exams, just concentrate, work, and well. Ma'am. Yes. I have a question. Yeah. So I can take few questions, but since you all also have exams, so I can take few questions. मैम लास्ट में. Yeah. बोलिए. मैम बहुत समय हम ये जानते हैं कि हम जो काम करेंगे इससे हमारा ही हानि है, इससे हमारा ही घाटा होगा. फिर भी मैम हमको उस काम करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्यों वैसा मोटिवेशन मिलता है? और अच्छे काम करने के लिए हमें मोटिवेशन ढूंढना क्यों पड़ता है? अच्छे काम के लिए मोटिवेशन नहीं आता है और बुरे काम के लिए मोटिवेशन आता है. तो आपने तो वो भी तब जब हम जानते रहते हैं कि ये काम मेरे लिए गलत है, मतलब हम खुद को हार्म कर रहे हैं इससे. ओके, थैंक यू शाश्वत. सबसे पहली बात तो आपको अगर ये रियलाइज हो गया कि ये काम से आपको हानि हो रही है, तो आप तो खुद तैयार हैं, आपको तो फिर जरूरत ही नहीं है. आपके अलावा आधे से कई लोग 90% लोगों को ये पता नहीं होता कि ये जो है हार्मफुल है मेरे लिए. लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो गया कि ये हार्मफुल है, तो अपने आपको जो कॉन्शियंस है आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन ही आपको वो करने नहीं देगा. तो जैसे आप सोचिएगा कि यस, या जैसे मैंने बताया कि थिंक ऑफ द पर्पस. जैसे आप सोचेंगे कि अरे ये करने से हमारा नुकसान हो रहा है और फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, और आपको इसका ज्ञान भी है, आपका जो सेल्फ कॉन्शियस है वो रोक देगा, वो आपको करने नहीं देगा. और आपका मोटिवेशन अपने आप अंदर से आ जाएगा. आपको उसके लिए किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है. किसी और को कोई और तभी मोटिवेट कर सकता है जब आप सेल्फ पूरी तरह से अनअवेयर हैं. जैसे होता है ना, आँख पे पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी हटाना है. आपकी तो पट्टी हट चुकी है. यू आर ऑलरेडी एनलाइटन शाश्वत. तो आपको तो पता है कि हाँ ये गलत है. और अगर आप जानते बूझते गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी आपको पता है. ओके, आपकी परीक्षा है, आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो आपको तो मालूम है कि हम फेल करेंगे ही करेंगे. तो उसमें तो आपको कोई भी मोटिवेट डिमोटिवेट कुछ नहीं कर सकता है. फिर आपको यही कह सकता है कि इस साल तो आप फेल हो गए या इस सेमेस्टर में फेल हुए, अगले में हम पास कर सकते हैं अगर हम पढ़ाई करें. मैम ये विजडम कैन हेल्प इट. क्या विजडम जो है, विजडम हेल्प कर सकता है. यस, विवेक या विवेक मदद कर सकता है बच्चे को. या विवेक ही तो मदद कर रहा है शाश्वत की, तभी तो वो जान रहा है कि वो गलत कर रहा है. तो अपने विवेक को खोजे शाश्वत. मैं समझता हूँ कि विवेक से उनका राज आसान होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जो सब कह रहे हैं सही है. लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो खुद बहुत विवेकशील हैं. उनको अगर ये मालूम रहता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वो जानते हैं कि ये काम करेंगे तो गलत हो जाएगा. अब जैसे क्या है, खाने का मन कर रहा है, हम ऐसी चीजें खा लें, पहले से पता है कि खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि स्वाद में अच्छा लगता है तो खा लेते हैं. तो उसी में थोड़ा सा हमको अलर्ट हो जाना है. जो मैंने बताया फिजिकल फिटनेस में वही आता है कि थोड़ा अलर्ट हो जाए कि चलो खाओ, लेकिन थोड़ा एहतियात देते हुए खाओ.
अब मंजू जी लगता है कि ये तो चलते रहेगा और चेतना को थैंक करने के लिए फॉर्मली मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार को इनवाइट करूंगी। और सर जुड़े हुए हैं क्या? प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं हमारे से? नहीं, प्रिंसिपल सर शायद नहीं है सर। कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ब्रजेश कुमार चेतना ये हमारे इंग्लिश के फैकल्टी हैं, तो तुमको इंग्लिश से वीकनेस भी है तो उनको फॉर्मली इनवाइट करते हैं थैंक करने के लिए। वैसे बच्चे हमको तो ऐसा दिखा कि बच्चे भी काफी इंटरैक्ट किए और इस टाइम में ये बहुत जरूरी था और चेतना ने पूरा जस्टिस किया अपने को बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और तीनों चीज जो लास्ट में चेतना ने कहा कि जीपीएस से हमें जुड़ना है और जीपीएस इन लोग को काफी काम देगा। आगे भी हम लोग डॉक्टर चेतना पांडे मैडम को बुलाएंगे और आप लोगों का जितना कौतूहल है, जिज्ञासा है, वो फिर सॉल्व करेंगी। तो डॉक्टर ब्रजेश कुमार को मैं हैंड ओवर करूंगी फॉर्मली थैंक गिविंग सेरेमनी करने के लिए। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the opportunity to express thanks of God for our scholar speaker. I would like to express my sincere gratitude to the scholar speaker, Dr. Chetna Pandey, ma'am, for their wonderful session. Ma'am, our Vice Principal Anuradha, ma'am, during lunchtime tea gathering, shares your success story, your hard work, determination, positive attitude, which led you to a great success, and still you are stepping ahead with the same energy. These days, the unwanted news of the demise of our near and dear make us fearful. But through the interactive session, you have filled us with courage and hope. You have poured us with positive energy, which will prove to be a sanjeevani to enrich our antibodies. Your way of presentation was very nice and effective. You taught us how to laugh. That was very interesting, ma'am. Again, I thank you from the core of the heart of the NGP family. I am also very grateful to our principal sir, who always stands with us, encourages us, and inspires us with his great words. I would like to acknowledge my gratitude to the organizing committee, Dr. Anupma ma'am and Dr. Manju ma'am, for their enormous cooperation in organizing series of webinars. I want to thank the technical team, Mr. Vishwajit, Mr. Lalu Chaudhary, Mr. Sachin Kumar, Mr. Chandra Prakash, who worked hard to make the webinar hassle-free. Last but not least, I would like to thank my lovely students who joined the webinar and listened to the words of the respected speaker, and how fortunate we are to meet such a great human being today. Dr. Chetna Pandey ma'am has earned a great success in her career, but still she is so humble. We should adopt it. These are the secrets of success. I am very hopeful you all will join hands together to fight the pandemic with laughter, enjoy your passion, positive thoughts, a strong willpower, diet and exercises guided by ma'am and GPS. That is very nice. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. Thank you, ma'am. everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. A lot thanks, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक्स अ लॉट सभी को, सबने ज्वाइन किया Thanks, और ma'am. एंजॉय किया। Thank you, ma'am. थैंक्स अ लॉट चेतना। Thank you, ma'am. तो हम यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों जिनका एग्जाम है वो अपना जुड़ेंगे एग्जाम से, एग्जाम अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.